एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डुओ जो होती है इसने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यूलांग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो यूलांग जो होता है इसे देख के कहता है कि मारना है तो मार दो मुझे, भले ही घर पे मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है और तो और 10 छोटे भाई बहन भी है जो कि सिर्फ मुझ पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन मैं तब भी मरने से नहीं डरता हूँ। और यूलांग के इतना कहते ही डुओ का जो स्पीयर होता है वो लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है और ये कहते हैं कि क्या तुम्हारी मदर के इतने सारे बच्चे हैं? आखिर वो कैसी मदर है? क्या उन्होंने पूरी एक क्रिकेट टीम तैयार करके रख रखी है? जिसके बाद ये अपने स्पीयर से यूलांग के हाथ में मारती, जिससे उसके हाथ से वो जेट पेंडेंट छूट जाता है और उसे लेते हुए कहती है कि अब से मेरी सिस्टर से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके डॉग्स को खिला दूंगी। और ये जा ही रही होती कि तभी यूलांग जो होता है इसकी टांग को पकड़ लेता है और जैसे यूलांग ने इसके पैर को पकड़ा था तो इस चीज को देख के डूडो भी हैरान होती है, जबकि यूलांग जो होता है इस तरफ हार नहीं मानाता है और ये कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ से जाने की किसने इजाजत दी। और इसकी ऐसी हालत को देख के डूडो भी हैरान होती है और ये सोचती है कि इसको कितने सारे गहरे जख्म मिल रखे हैं और चारों तरफ से खून ही बहे जा रहा है, लेकिन तब भी ये क्यों मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। वाकई में इसके जिद्दीपन की तो तारीफ करनी पड़ेगी। और फिर ये पूछती है कि हे आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो यूलांग अपना नाम बता देता है। तो डुओ कहते हैं कि यूलांग क्या ये सब कुछ तुम सिर्फ लीलुओ के लिए कर रहे हो? और तुम भी जानते हो ना कि वो तो लुओ लैंड हाउस का यंग लॉर्ड है, तो शायद भले ही तुम उसे अपने दोस्त के रूप में देखते होगे, लेकिन जहाँ तक है वो तुमको बस अपने एक प्यादे के रूप में ही देखता होगा। तो यूलांग जो होता है ये मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। बचपन में मेरी फैमिली ने काफी मशक्कत करके मुझे साउथ विंड अकेडमी में भेजा था और उस समय मैं एक चीज को भी ठीक से नहीं जानता था, यहाँ तक कि उन रेजोनेंस आर्ट्स के बारे में भी नहीं जानता था जिन्हें टीचर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन वो लीलो ही था जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। और ना सिर्फ उसने मुझे मेरी जिंदगी का पहला रेजोनेंस आर्ट सिखाया, बल्कि उसने मुझे साहस दिया जिससे कि मैं स्कूल में आगे बढ़ता रहूं। तो उसने जो कुछ भी उस समय मेरे लिए किया था मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, फिर चाहे वो मुझे किसी भी तरीके से क्यों ना देखता हो, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस चीज को सुन के डूडो भी कुछ भी नहीं कर पाती और ये शांति से यहाँ पे बैठते हुए कहते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो, वैसे भी अब वहाँ पे जाने का कोई भी मतलब नहीं है, वैसे भी कोई ना कोई तो अभी तक लीलो को खत्म कर चुका ही होगा। तो यूलांग जो होता है ये कहता है कि इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है और वैसे भी मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है जो मैं न्यू कमर्स में मिस नंबर 3 को रोक पाया। तो डुओ जो होती है कहती है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम अभी तक 10 बार मर चुके होते। और इसके इतना कहने पर भी जब यूलांग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ये चौंक जाती है कि आखिर यूलांग जो इतना शांत कैसे हो गया। और जैसे ये यूलांग को देखती है तो पाती है कि वो तो बेहोश हो चुका है और इसे वाकई में यूलांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो जो होता है लगातार अपने एरोस से दूसरी पेशवान के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, जबकि लीलो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, आखिर ये पूरी तरीके से डिफेंस मोड पे ही क्यों है, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है जो ये करने वाला है। जबकि सब दूसरी पेशवान जो होता है मुस्कुरा रहा होता है और तभी अचानक से ये कून राइजिंग का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन लीलो ने अपने एरो से इसके ऊपर अटैक कर दिया था और जैसे ये एरो दूसरी पेशवान को हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरी पेशवान जो है काफी तेजी से आगे बढ़ता है और इसे डॉज कर लेता है। और लीलो भी चौंक गया होता है जैसे ये देखता है कि इसका एरो जो है वो लास्ट मोमेंट पे मिस हो गया है और जबकि दूसरी पेशवान की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये तुरंत ही लीलो के पीछे आके इसके ऊपर अपनी स्पीयर से अटैक कर दिया होता है। और वैसे तो लीलो ने इसे नोटिस कर लिया था, लेकिन फिर भी लीलो को इसे ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इसकी जो स्पीड है, स्ट्रेंथ है, डिफेंस है, वो सब कुछ दोबारा से बढ़ गया है और इसी वजह से लीलो का अब इसके सामना करने में दिक्कत हो रही होती है। और दूसरी पेशवान जो होता है नादो के पीछे ही पड़ गया होता है और इसने वाकई में लीलो के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से लीलो जो होता है पेड़ों को तोड़ के जमीन में काफी बुरी तरीके से जाके भिड़ता है। और लीलो को इतनी बुरी तरीके से स्मैश करने के बाद दूसरी पेशवान जो होता है खुश होते हुए कहता है कि लीलो क्या तुम्हारा किसी बंदर की तरह उछलना कूदना हो गया
दिया है और लगता है कि समय आ गया है कि हम इस बैटल को आप खत्म कर दें। और तुम वैसे भी जानते ही हो ना कि मेरी जो रेजोनेंस ग्रेड है वो हायर है, मेरी जो रेजोनेंस पावर है वो भी ज्यादा है। तो तुम एक बार ही खुद सोचो कि आखिर तुम मेरा मुकाबला कर ही कैसे सकते हो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो जो होता है इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद भी दोबारा उठ खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम कूल हो और जो तुम धीरे धीरे चल रहे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो शायद देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कोई हीरो हो। और जब तुम मुझे लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मतलब कि ये जो इतनी बेकार की बकवास कर रहे थे, तो इस दौरान मैंने करीब करीब तुम्हारी कब्र को भी खोद दिया है। तो इस चीज को सुन के दूसरी पेशवान जो होता है अपनी स्पीयर से अटैक करते हुए कहता है कि इतना ज्यादा पिटने के बाद भी क्या तुम टफ दिखने की कोशिश कर रहे हो। और इतना कह के दूसरी बेजुबान ने लीलो के ऊपर अपने स्पीयर से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। जबकि इस तरफ हम कुछ वाइन्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और जैसे दूसरी बेजुबान का ये स्पीयर लीलो को लगने ही वाला होता है कि तभी ये जो वाइन्स या फिर जड़ें होती हैं, इसने स्पीयर को पकड़ के रोक लिया होता है आगे बढ़ने से। और दूसरी बेजुबान चाह के भी लीलो तक नहीं पहुंच पाता और ये कहता है कि वुड रेजोनेंस, आखिर यहाँ पे और कौन है जो कि हमारी बैटल में इंटरफेयर कर रहा है। तो लीलो कहता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पे तुम्हें कौन दिख रहा है। तो दूसरी बेजुबान कहता है कि क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम ही हो जो कि वुड रेजोनेंस का इस्तेमाल कर रहा है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक वाटर रेजोनेंस यूजर हो, तो बेवकूफ तो किसी और को बनाना। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि तुम पूछ रहे थे ना कि आखिर मैं तुमसे कैसे निपटने वाला हूँ, चलो मैं तुम्हें सच में कुछ काफी ज्यादा कूल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी डबल रेजोनेट पैलेस कल्टीवेटर हूँ। और ये कहते हुए लीलो जो होता है ये अपने दोनों ही रेजोनेंस की पावर को बाहर दिखाता है और जैसे सभी लोग डबल रेजोनेंस को देखते तो हाहाकार सा मच जाता है और सभी लोग हैरान होते हुए कहता है कि क्या डबल रेजोनेंस, ये तो वाकई में काफी ज्यादा रेयर है और ये तो बिल्कुल जियांग क्विंग जैसे 9 ग्रेड लाइट रेजोनेंस जैसा रेयर है। और ये तो अभी तक ड्यूक एक्सपर्ट भी नहीं बना है, लेकिन तब भी इसके पास पहले से डबल रेजोनेंस पावर को एक्सेस करने की एबिलिटी है और इस चीज से इसे वो एडवांटेज मिलेगी जो कि इसके पास पहले कभी नहीं थी। जबकि सब होंगलियान के भी होश उड़ जाते और ये कहते कि क्या वाटर रेजोनेंस, वुड रेजोनेंस, आखिर इसके पास ये दोनों कैसे हो सकते हैं और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लोलैंड हाउस इतना ज्यादा ब्लेस्ड हो। जबकि लिंकविंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि वाह ये तो डुअल रेजोनेंस है, ये तो वाकई में काफी ऑसम है, और क्या तुम इस बारे में पहले से जानती थी क्या। जबकि सब जियांग क्विंग जो थी काफी खुश होती है और कहती है कि इसकी रगों में हाउस लॉर्ड्स का खून दौड़ रहा है, तो आखिर ये मीडियोकर भी कैसे हो सकता है। जबकि इस तरफ वाइस प्रिंसिपल जो होती है कहते हैं कि डुअल रेजोनेंस ये तो वाकई में काफी रेयर चीज है। जबकि प्रिंसेस कहती है कि वाइस प्रिंसिपल आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि होली स्टार कॉलेज है वो एक और रेयर टैलेंट को प्रोड्यूस करने वाला है। तो वाइस प्रिंसिपल कहती है कि ये जो डुअल रेजोनेंस है ये निश्चित रूप से काफी रेयर है, लेकिन सब कुछ इसके नेचर और ट्रांसफॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है। तो प्रिंसेस कहती है कि लेकिन वास्तव में इसके पास पोटेंशियल तो है, तो जहाँ तक है कॉलेज इसको फेवर और अटेंशन जरूर देगा। और वाइस प्रिंसिपल की इन बातों को सुन के प्रिंसेस सोचती है कि वाइस प्रिंसिपल सुसिन ने अभी जो बात बोली है उसका मतलब ये है लीलो जो है वो काफी सारी बिन मतलब की परेशानी से बच जाएगा और इसे फ्यूचर में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे तो लोलैंड हाउस ने 2 ड्यूक स्टेज के एक्सपर्ट्स को खो दिया है, लेकिन उनका जो बेटा और डिसिपल है ये भी वही लाइट वही चमक को छोड़ रहे हैं और ये वास्तव में लोलैंड हाउस को एक बार और वापस से जमीन से आसमान तक ले जाएंगे और एक बार और वापस से इसकी ग्लोरी को इसे लौटाएंगे। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो ने अभी भी दूसरी बेजुबान की स्पीयर को पकड़ के रख रखा होता है, जबकि दूसरी बेजुबान को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। मन में कहता है कि क्या इसके पास डुअल रेजोनेंस है, लेकिन अगर मैं लीलो को अभी किसी कीड़े की तरह कुचल देता हूँ तो सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि हर एक नई जनरेशन पहले वाली से अलग होती है और मैं जो दूसरी हाउस का यंग लॉर्ड हूँ मैं इतना काबिल हूँ कि मैं लोलैंड हाउस के यंग लॉर्ड को कुचल के रख सकता हूँ। और फिर क्या था, दूसरी बेजुबान अपनी पावर को रिलीज करता है और इन वाइन्स को तोड़ देता है और एक बार और वापस से लीलो की तरफ चार्ज करने लगता है। और जैसे लीलो इसे अपनी तरफ आता देखता है तो ये टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट अर्बोरियल बाइंडिंग्स का इस्तेमाल करता है और इसी के
साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।